अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज तीसरा दिन है और हमारी आज हो रही है लाहौर के लिए वापसी। 3 दिन कैसे गुज़रे कुछ पता नहीं चला। बहुत अच्छे थे, बहुत एंटरटेनिंग थे, बहुत फ़न हमने किया, बहुत मज़ा आया। मौसम बहुत अच्छा था, धूप थी लेकिन जिसको कहते हैं ना ठंडी धूप थी और बहुत मज़े का हमारा जो वापसी का सफ़र था वो भी बहुत ही हमारा मज़े का था। और ये इस गांव का कब्रिस्तान है। जी ये स्कूल है जहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है पढ़ते रहे हैं मैट्रिक तक। राजबख्श आगे क्या ये ट्रस्ट मॉडल स्कूल, ठीक है। यहाँ से मेरे हस्बैंड ने मैट्रिक किया है इस स्कूल से, हमारे घर के बिल्कुल साथ ही है। ये ट्रांसपोर्ट खड़ी हैं जो कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करती हैं। ये देखें जी। और ये यहाँ पे हम स्कूल के अंदर एंटर हो चुके हैं। क्लासेस चल रही थी, छोटे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे थे। इनके बड़े बच्चों का जो सेक्शन है और छोटे बच्चों का जो बिल्डिंग सेक्शन है वो दोनों सेपरेट थे। जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने अपने टीचर से मिलना था, तो मैंने कहा कि चलो मैं स्कूल में जाके आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है हम लोग स्कूल से फ्री होके दोबारा अपनी जर्नी की तरफ निकल पड़े थे। अच्छा, एक्चुअली हस्बैंड मेरे छोटे देवर, मेरी जो छोटी नंद हैं, इन तीनों की एजुकेशन जो है इसी स्कूल की थी। राजबख्श इसका नाम है। उस एरिया का सबसे अच्छा स्कूल ये माना जाता है और नो डाउट ऐसा ही है। एक्चुअली मैं शादी के फ़ौरन बाद जब हम लोग पहली दफ़ा इस गाँव में आए थे, मतलब मैं अपने ससुराल में आई थी, तो तब भी मैं स्कूल में गई थी, लेकिन तब कोरोना की वजह से स्कूल जो है वो बंद था। लेकिन आप यकीन करें, स्कूल की सफाई और स्कूल की मैनेजमेंट जो है वो तब भी बहुत एक्टिव थी। और जब हम आज वर्किंग डेज़ में गए हैं और अब तो माशाल्लाह लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, मिलनसार थे, अच्छे इखलाक के मालिक थे। और सबसे मज़े की बात ये कि हस्बैंड मेरे बहुत सालों बाद अपने टीचर से मिले, तो सब टीचर्स ने उनको बाय फेस बाय नेम पहचाना और बाद में उनकी खैर काफ़ी तारीफ़ की मेरे सामने कि आपके हस्बैंड जो है ये बड़े एक्टिव हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों में, बहुत ज़्यादा जो ये गेम्स होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें बढ़ चढ़ के ये पार्टिसिपेट करते थे, बहुत ज़्यादा लाइक थे, बड़े इंटेलिजेंट थे और बड़े ही फरमा बरदार किस्म के जो है ये स्टूडेंट हैं। और इवन दो उसके बाद हम उनकी प्रिंसिपल से मिले, तो प्रिंसिपल जो हैं उन्होंने भी इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। वो भी स्टिल जो है वो इनको जानती थी। खैर उस दिन हमारी मीटिंग जो थी राजबख्श के अंदर वो बहुत ही अच्छी रही। मेरी उन सबसे पहली मुलाकात थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि पहली मुलाकात है, क्योंकि सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मिलनसार थे। खैर अच्छा, उसके बाद ये मोटरवे से हम नीचे उतर रहे हैं सालम इंटरचेंज पे और अब हम लोग जा रहे हैं मंडी बहाउद्दीन। जैसे मैंने आपको बताया था कि इससे पिछला जो डे टूर था हमारा, सबसे जो बड़ी नंद थी उसके घर हमारी दावत थी, और आज वापसी पे मंडी बहाउद्दीन में जो मेरी मिड वाली नंद रहती हैं उन्होंने हमारी दावत की थी, तो ये अब हम उनकी तरफ जो है वो चल पड़े हैं। अच्छा, मैं ना बहुत ज़्यादा हैरान थी इस एरिया में आके, क्योंकि ये ऐसा ही था जैसे हम लोग मोटरवे पे जा रहे हैं। आल्दो ये मोटरवे नहीं थी, ये सिंपल रास्ता था मंडी बहाउद्दीन का सालम इंटरचेंज से, लेकिन आप यकीन करें इतनी ग्रीनरी थी कि दिल जो है वो खुश हो गया था कि वाकई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी भी जो है वो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, लोग सेंसिबल हैं अभी भी कि अपने पाकिस्तान को उन्होंने इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। कुछ एरियाज़ में ये देखें, जैसे ये माल्टों के दरख्त थे, बहुत ज़्यादा एरियाज़ में फैले हुए हैं माल्टों के दरख्त, और बड़े खूबसूरत इवन इस एरिया में जो है वो घर थे, महल नुमा घर थे। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से पूछा कि यार ऐसा क्यों कि इस रास्ते में बहुत बड़े बड़े घर हैं और बड़ा मेंटेन किया हुआ है, बड़ा साफ़ सुथरा है, सड़क बहुत अच्छी थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि एक्चुअली मंडी बहाउद्दीन के सारे लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं
बड़े बड़े उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ उनके जो है वो मुलाजिम रहते हैं, ख़ुद वो बाहर रहते हैं। तो मैं खैर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि यार ये एरिया जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ था। और यकीन करें पूरा रास्ता मतलब ऐसा था कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं रिकॉर्ड करना बंद कर दूँ। तो मेरा यही था कि मुझे जो जो पॉइंट अच्छे लग रहे थे, एक्चुअली सारा रास्ता ही यार बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रिकॉर्ड करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। और ऊपर से 3 दिन से माशाल्लाह जो मौसम चल रहा था, जो बादल छाए हुए थे, वो तो फिर उन्होंने इस वीडियो में अलग से 4 चाँद लगाए हुए हैं। ये आप देखें पूरे रास्ते जो है माशाल्लाह बादल रहे हैं, पूरे रास्ते जो है वो ग्रीनरी थी। और ये यहाँ पे कोई टाउन था, उन्होंने ये जो नाइट के में जो लाइट्स ऑन होती हैं ये उन्होंने वो सड़क के किनारे लगाई हुई थी, पता नहीं सोसाइटी का क्या नाम था, अभी मुझे भूल गया है। और उसके साथ साथ ये भी 2-3 बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग गुजरी हैं। ये शादी हॉल थे, बहुत बड़े बड़े शादी हॉल थे, बहुत खूबसूरत थे। और ये आई थिंक गोजरा शरीफ मेरे ख्याल से शहर गुजरा है यहाँ पे। और ये मेरी नंद का जो है घर आ गया है, हम खैर खैरियत से पहुँच गए हैं। उनके बच्चे हैं, साथ में अमल है जो कि टीवी देख रहे हैं इस टाइम। अमल का मुंह खुला हुआ है, ये देखें मुंह खोल के जो है ये एंग्री बर्ड्स पार्ट 2 जो मूवी थी उसको देख रही थी। खैर उसके बाद ये उनके बच्चे और साथ में जो मेरे हस्बैंड साहब हैं, ये देखें ये लोग जो हैं वो मिलके क्रिकेट खेल रहे थे। और ये अमल बैठी हुई है चारपाई पे, जो कि अपने कज़न्स को, अपने पापा को क्रिकेट खेल के देखते हुए बड़ा इंजॉय कर रही थी। अच्छा खैर इस दिन हमने 5-6 घर बुकताए थे कदूस के, वहाँ पे 2-3 मामू हैं, 2-3 खालाएँ हैं। हम बारी बारी सबके घर गए, आधा आधा पौना घंटा वहाँ पे बैठे, क्योंकि शादी के बाद हम लोग उनके घर नहीं गए थे। ये पहली दफ़ा हम लोग आए थे, तो हम फिर उनके मामू लोगों की तरफ गए। ये उनके एक मामू का घर है, सबसे छोटे जो मामू हैं वहाँ पे हम गए, उनकी खालाओं के घर गए। इसी तरह पूरा दिन जो है वो खूब हमारा हेक्टिक डे गुजरा था जी। तो सारा दिन की थकावट और सफ़र और इतना बिज़ी डे गुज़रने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलें जो मोटरवे पे सुखे की स्टे एरिया आता है वहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भी नियर टू एंड था। तो हमने सोचा कि चले वहाँ पे रुक के पेट्रोल डलवा लेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे और फिर कुछ खा पी लेंगे। तो सुखे की पे एक तहज़ीब बेकरी आती है, बहुत अच्छी उसकी कॉफ़ी मिलती है, मेरे हस्बैंड को वो बहुत पसंद है। तो हमने वहाँ पे रुक के वो कॉफ़ी पी, साथ में कुछ हमने चिकन रोल लिए और उसके बाद मीठे में हमने कुछ लिया। और तकरीबन हमने यहाँ पे आई थिंक पौना 1 घंटा हम लोग यहाँ पे रुके थे। और रात के हमें 10 साढ़े 10 जो है वो सुखे की में ही हमें बज चुके थे। उसके बाद हम लोग जो है वो वहाँ से निकले और आलमोस्ट हम लोग 1 बजे घर पहुँचे थे जी। तो फाइनली आज जो है वो हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। एक्चुअली हम लोग यहाँ सुखे की इंटरचेंज पे आके रुके हैं, थोड़ा फ़्रेश हो जाएंगे। और आज जो है वो मंडे नाइट है, कल ट्यूसडे है और आज हमारी वापसी थी। और ये मेरे साथ अमल, हम लोग इतना थक चुके हैं कि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती अभी। और तो चलिए मुझे इजाज़त दें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को अच्छे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। बस अब यहाँ से हम लोग चाय पियेंगे और फिर सीधा इंशाल्लाह लाहौर जाएंगे। यहाँ से लाहौर आई गेस 100 के करीब ही है, 100 km ना। तो अच्छा आज वैसे रश नहीं है, नॉर्मली इन स्टे एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन आज रश नहीं है क्योंकि आज वर्किंग डे है, तो इसलिए बिल्कुल भी रश नहीं है। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अमल टाटा करो, टाटा टाटा टाटा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।